ये कार का जैक है, लिफ्टिंग जैक। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें वाशर लगा था कम चौड़ा, तो इसमें क्या है, इसमें प्ले हैगी कम से कम 2 mm की। आवाज़ सुन रहे हो आप? कम से कम 2 mm की प्ले है। उसकी वजह से क्या हो रहा था, आकाश इसकी पुरानी सील कहाँ है? तो ये पुरानी सील है, तो ये क्या कर रही थी, पीछे से टीयर कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं था, पीछे से फट रही थी। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी इसके लिए एक नया हम लोग सपोर्ट वाशर बना रहे हैं शाफ्ट काम में, जो सील को पीछे से सपोर्ट करेगा। क्या है इसमें, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस रहता है वो आधा mm का क्लियरेंस रहता है। मतलब जो इसका जो बोर है सिलेंडर का वो है 59 mm का, तो इसका 58.5 का हमने बाहर से टर्न कर लिया। अभी अंदर का इसमें 7/8 का हमने ड्रिल चला लिया। अभी इसको हम फाइनल बोर करेंगे, उसके लिए CCMT का बोरिंग बार यूज़ कर रहे हैं 16 mm का शैंक वाला। ठीक है, तो अभी देखो, अभी बोर करते हैं इसको। जो बिट की है वो होल की सेंटर हाइट एक सी होनी चाहिए। तो हमें मालूम है होगा CCMT का जो हमारा बोरिंग बार है वो इतनी शिम्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट हाइट पे आता है। ठीक है, तो अभी हम उसकी हाइट सेट करें। अच्छा, जैसे बोर मेरे को कम मारना है तो कम से कम लंबाई रखना बाहर, उससे क्या है चैटर कम आता है, वाइब्रेशन कम रहती है। करवा दिए ड्रिल, हटा इनमें से, हो गया काम होता है। लो चाबी 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 चाबी, लो चाबी, रखो सकते हैं। एक और ले, काम खत्म हो जाए तुरंत हटा दो, भले 5 मिनट बाद दोबारा निकालना पड़े, उससे होता नहीं सामान। अपन सोचते हैं कि अभी तो काम पड़ेगा तो रखा रहे, तो फिर अपन ही भूल जाते हैं कहाँ रखा। अपने को याद क्या रहता है कि भैया इसकी जगह ये है, ढूंढते वहीं है, वहाँ मानेगा नहीं कि वहाँ पर में रखेंगे। हैं? हाँ निकाल दो, निकाल दो, जैसे निकले निकाल दो। इंजन के अंदर की जगह हो गई खाली, एक दिन होता ही सेट हो रहा, नहीं हुए तो स्पीड कम है। एक हजार RPM है। हो गया। हाँ तो मोटर इसको 7.5 HP का लगता है, अपन ने थोड़ी 7.5 HP डाला इसमें, खट्टा से चालू है 7.5 HP में, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 3 HP का डाला है ना। हाँ क्या, हाँ तो ढीला तो हो ही जाता है। रबर उसमें हती नहीं, कालर फंसी होगी लोहे की, वो फंसी है ना, निकाल दी ना। ठीक है, ले आओ, ला के देखते हैं कैसी फिटिंग आती है। अब चलाएंगे हम इसमें पार्टिंग ब्लेड। 13 mm का पीस चाहिए हमें, स्पीड कम कर लेते हैं। पार्टिंग ब्लेड में स्पीड हार्ड 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 हार्ड। स्पीड
बहुत से लोग पार्टिंग ब्लेड यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि महंगा आता है, लेकिन उससे काम देखो आप, इतना गहरा कट मारना उन्हें, इतनी मोटाई का। अभी लोग क्या करते हैं, कटिंग व्हील से लेथ मशीन पे काटते हैं। उससे क्या होता है, जो कटिंग का पत्थर होता है उसका पाउडर लेथ मशीन के बेड पे लगता है, फिर उसी पे स्लाइड चलती रहती है, बेड कट जाता है ओवर द टाइम। टूल्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। देखो ये पीस कट के निकल गया, कितना बढ़िया। अभी इसको हम दूसरी साइड से चैम्पर करेंगे। क्या हो गया? जल्दी नहीं कटेगा यार बस। भाई तो पार्टिंग ब्लेड है ना। अब आदमी लगे रहते हैं ग्राइंडर से काटने या आरी से काटते। अब BMW तो BMW है ना। फिर देखो, या तो तुम पिकअप ले लो या तो मैं एवरेज ले लो। भाई दो में से एक चीज ले सकते हो। एवरेज आज तक हमें पता ही नहीं कितना हुई है। ठीक है, वो ना देखिए 12 का 12 दे रहा है। अब ये क्या है, देखो ये जैसे अभी हमने ऐसा लगाया, ज़्यादा टाइट ही नहीं करा, वो ऐसे पड़ेगा। इसमें क्या है, हल्का सा टूल टच करते हैं तो फेस इसका बिल्कुल सेंटर आ जाता है। अभी क्या है, घड़ी से सुई से मिला के ठोक ठोक के करते रहो, इतना टाइम किसके पास है। कैसे करेंगे, इससे करेंगे। ये क्या अभी कसा है ना, तो फेस यूं यूं चलेगा। नॉर्मल क्या सामने से लगा के टक 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 बजाते हैं। अभी जैसे अभी ये मड़वा जैसे चल रहा, अभी मैं इसको हल्का सा छोड़ूंगा, सीधा आ गया। अभी पूरा मतलब अभी उतना टाइट नहीं है ना। अभी क्या है, इसको हल्का सा और टाइट करेंगे। एक बार फेस आ गया, अब कर दूंगा। अब इससे क्या मेरा टाइम बच गया। आन दो, फोन का आ रहा। हाँ साहब, बोलो। अरे आ रहा है एक, पता नहीं कब खा जा रहे। कैसी? हाँ तो ट्रिक्स होती हैं भाई। हर काम में आदमी तभी जीतता है जब उसके पास ट्रिक हो, काम फटाफट करने की, तो आप जीतोगे। अब कोई आदमी कहेगा यार इसमें तो इतना टाइम लगेगा, इससे कम में कोई कर ही नहीं सकता। अब वो कह रहा कोई कर नहीं सकता, तो हम कहते हैं या तो आपके पास वो ट्रिक नहीं है। एक टाइम पे आदमी ये भी कहता था कि गाड़ी 300 की स्पीड पे चल ही नहीं सकती, घर गाड़ी है 400 पे चली है। आदमी कहता था ट्रेन 100 की स्पीड नहीं पकड़ सकता, तो ट्रेन 500 पकड़ेंगे। 400 प्लस चल रही है। बुलेट ट्रेन 500 की स्पीड पकड़ती है। 500 कितनी होती है सोचो। बीना से दिल्ली 1 घंटे, 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे होते हैं। ये पीस बन गया अपना। इसकी वो कहाँ है रॉड, उठा वो गिरी नीचे। ये बन गया। इसमें वाशर लगा के नट कसो, उसमें डाल के देखे पहले। जो है ना, जो तो पुराना हुआ है। नट कसो की पिस्टन में डाल के देखो, फंस तो नहीं रहा। बस बस क्या है, वो इसलिए डाल रहे हैं कि फंस गया तो अंदर नहीं रह जाए, कौन निकालेगा वहाँ से। एक नंबर। तो आधे mm का इसमें टॉलरेंस रहता ना। अब इससे क्या है, अब वो क्या हल्का सा बोल ऐसे ये उसका जो पे नया जगह उसमें भी ऐसे ही कुछ सेम हल्का सा तिगड़ा हो जाएगा तो फंसेगा। तो ये क्या रहता, अब सील लिया नहीं लेके आ, यही फिट करके दे रहा है। नट ले आना इसका ऊपर वाला। कौन सा ऊपर वाला? इधर नट रहता है ना एक। हाँ, कहाँ है वो? हाँ, उसके बिना नहीं चलेगा ये। सील नहीं लेके आए? हाँ, सील नहीं लेके आओ। कितना अंतर है इसमें और इसमें, बोलिए। लगा था ये वाला वाशर, अभी अपन ने बनाया ये। अभी देखो इसके डायमीटर में इस साइड सेम करते हैं, देखो कितना अंतर है। इसकी वजह से ही सील फाड़वा था ये। चलो ये इसमें देखो ये वाशर लगाया। अभी इसमें ये सपोर्ट है ना पीछे। अभी अगर यहाँ पीछे बैकअप के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, तो ये सील फट जाएगी, ये सील फट जाएगी। तो अभी क्या अपन ने फुल साइज़ का बना दिया। 0.25 का वॉल क्लियरेंस है दोनों तरफ से।
तो अब ये बढ़िया, इसमें सील फटेगी नहीं और बढ़िया काम करेगी। है काम छोटा सा पर टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। अब इसको फिट करके हम इसको दे रहे हैं भाई को, ये जा रहा है लेके इसका जैक। अभी क्या हम लोग ना जो बड़े नोज का सेंटर होता है ना, लाइट सेंटर, वो बना रहे हैं। जैसे ये बहुत छोटा है तो बड़ी चीज़ को ग्रैब करने के लिए ट्यूब्स वगैरह को सेंटर करने के लिए जो लाइट सेंटर होता है वो बना रहे हैं। तो अभी इसमें क्या है, ये क्या आइटम है, ये हैगा जो हाईवा का जैक होता है ना, उसका जो सिलेंडर का आई होता है वो मेरे पास एक स्क्रैप में रखा हुआ था। तो उसका आई का जहाँ पे स्विvel बेरिंग लगा रहता है वो हिस्सा काट दिया। अभी फेसिंग चल रही है ना, और बाद सेंटर में फेस आ गया ना, लगभग आ गया है। ठीक है, अब और नहीं दबाना है। ठीक है, पीछे ले लो। अब इधर से फेस करो क्लियर। ठीक है, ये फेस करो हल्का सा, यहाँ से मतलब इसके बराबर ले आओ, यहाँ पे इसके बराबर ले आओ तो अपन यहाँ से पकड़ के चूड़ियाँ साफ करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना, बढ़िया है और तो नहीं करती, बढ़िया फिटिंग है, हाँ एक नंबर है। चलो अब तुम ये बताओ कि तुम इसमें बिठाओगे कैसे, इसमें चूड़ियाँ दबाते टाइम कटेगा तो नहीं? हाँ हाँ सही है। ऑयल लगा दो जल्दी चला जाएगा। ग्रीस लगेगा वो लगा। भैंस की छोड़ दिया, बोलता तो सही भाई। पकड़े हाँ गया, नाइस। जान दे अब नहीं फटेगा भाई ये। हाँ ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि वाल ढीला कर लो पीछे का। हाँ ठोकते रहते हैं साले, वहां से वो ब्लॉक हैगा, एयर निकल नहीं रही, कह रहा टाइट हैगा, जा नहीं रहा। नट कहाँ है इसका? नहीं ले आए। चलो ले जाओ जैक, कर लेना चालू। हाँ भाई कहाँ है? हाँ ठीक है, आओ। पाइप है ऊपर वाला, बलिया दे रहे भैया। हाँ हाँ देख, हमें मालूम था कि इधर की पलियाँ सारी घुमा दी, भगेंगे तो जैक की उठाने भगेंगे। जैक की आई है, उठा। ये हाईवा के जैक रहे थे ना भाई साहब, जो उनकी सीलें बैठाने के लिए हम लोगों ने बना रखी है। थोड़ा पकड़ के रख, सपोर्ट देख के रख, बहुत ढीला डाला होता हो जाएगा। ढीला डाला ढीला, अब होगा ना टाइट, जब ये दबाएगी तो वो फैलेगा। लॉक क्लास होता भाई, लॉक प्लास दो बड़ा वाला। अरे यार बहुत शानदार। बंडी भाई इसकी कॉलर टूटी है, एक टांका यहाँ मार दो, एक टांका यहाँ मार दो, ठीक है ताकि। ये वाले एक्सकवेटर का बूम आ गया नया जबलपुर से, एक ट्रक आया हुआ है, इसमें रखा हुआ है SML का मतलब जो ट्रक की कंपनी SML, स्वराज माजडा लिमिटेड। तो स्वराज माजडा करके भी अपने यहाँ एक ब्रांड चला करना, अभी है कि नहीं है पता नहीं मेरे को। चलो ये हैगा एक बॉल नोज सेंटर, जो बड़े साइज़ में जो रहता है ना सेंटर, ये वो है जो हम बनाने वाले हैं लेथ मशीन पे। तो उसका मैंने एक 3D ड्राइंग बना लिया है, जिसमें हम अंदर 6205 का बेरिंग लगाएंगे। यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग एक लगेगा जो कि
देखिए 6205 का बेरिंग जो है वो ये रहा। 6205 का बेरिंग हम लगाने वाले हैं ये वाली सीट पे, जो ये वाली सीट है यहाँ पे। और फिर हम लगाएंगे थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग जो मैं इसके लिए डिसाइड करा है वो है 51207 का, वो हमारा लगेगा यहाँ वाली सीट पे और इस वाली सीट से इंटरसेक्ट रहेगा। और ये वाले पोर्शन पे जो रहेगा वो हमारी सील रहेगी जो कि हैगी 6540 की, जिसका नंबर है वो है 6510 का। ये सील रहेगी जो डस्ट कवर करेगी, बाहर की डस्ट अंदर नहीं जाने देगी। तो आप ये बॉल नोज सेंटर आप देख लो, ये अपन लेथ मशीन पे बनाने वाले हैं। लाइट सीरीज़ का ये वाला लग रहा है जो 62 का सीरीज़ है। इसमें आ रहा है 52 mm आउटर डायमीटर और 25 mm बोर। तो ये जो बेरिंग हैगा ये हैगा 6205। तो ये हम बेरिंग इसमें लगाने वाले हैं। तो उसके लिए अभी इसका बोर कर रहे हैं। तो जो अभी बोर है करंट वो इसका है लगभग ही 52 है। तो पहले इसको हल्का सा स्किम कट मारेंगे और काट के देखेंगे कि कैसे चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्लव्स वगैरह यूज़ करो वगैरह। भाई हाथ देखो आप, ये इतने हार्ड हो गए हैं कि जब तक हम बहुत ज़्यादा ही कुछ इन पे क्रूरता नहीं कर लें तब तक ये खराब नहीं होती। वो बेरिंग रखा उस पर स्टूल पे देना। तो ये अभी इसमें नहीं जा रहा है। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। इस बेरिंग पे इस बेरिंग में नंबर नहीं है। ये बेरिंग मतलब 6205 नहीं है, इसकी शॉर्ट ही है। किसको? ऋषि को ले जाओ तुम, 2 लाख में ना बहुत है भाई। वो गोली लेके आनी है, तो ले आओ ना। उसके पास नहीं है वो आ रहे थे जा। तो ये अभी ब्रांड न्यू बेरिंग मंगा लिया है ना, 6205 6205 का। तो ये भी नहीं इसमें जा रहा है। तो मतलब कि इसका बोझ भी कम है। तो हम इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें अपनी बोर गेज लगाएंगे। ये बोर गेज का पूरा इसमें 52 है, तो ये है 32 से 52 का।
अब उठाएंगे डिजिटल वर्नियर, हर बार करो 0 और जो साइज़ आया है वो आया है 51.78, 51.78, 51.78। कम से कम 2 से 3 बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है। हाँ 200 का है, 81 है, तो हम 10 100 इसको उड़ाएंगे। जो बोल्ट रहे इधर रखी थे, कौन से वाले? जो 19 के लगा देंगे जहाँ हाँ तो लगाओ ना, डब्बा ले जाओ जहाँ जो लगे। 51.89, 500 और जाएंगे। कितना फाइन कट लग रहा है। हाथों की चिंता नहीं करो, हाथ बहुत हार्ड हो चुके हैं। देखो एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है। तो मशीनें आपकी अगर एक्यूरेट चलेंगी तो सबसे कोई भी चीज़ बनाने से पहले आप सबसे पहले अपनी मशीनें सही करो। मैंने उसको 500 बोला, उसने लगभग 500 का कट मारा, और 02 का तो चल जाता है, स्पिंडल बेरिंग ही थोड़ा बहुत होगा गड़बड़। फिफ्टी 51.97 मतलब 03 का, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम जो बोर साइज बनाए उसी हिसाब से हम पीछे का हिस्सा टर्न करेंगे, जिसकी वजह से हमें दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मिल जाएं। ठीक है, तो करते हैं। ये देखो, ये इस तरीके के टूल होल्डर्स आपको यूज़ करने चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करें आप पैसा, ज़्यादा नहीं, 15-20 हज़ार में आपका अच्छा खासा सेटअप हो जाएगा। लेकिन इतना तो खर्च पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं करेगी। मटेरियल हार्ड तो है, बढ़िया। चैम्फर 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 हर जॉब में चैम्फर जरूर मारो। इससे क्या है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है जॉब का वो बहुत अच्छा हो जाता है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इस मशीन का पूरा बूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस हो रहा है जारी। बकेट सिलेंडर का पाइप लॉक कर दिया, बकेट सिलेंडर डिस्कनेक्ट है, अभी डिपर उतारेंगे, उसके बाद बूम नीचे रख के डिपर सिलेंडर उतरेगा, फिर उसके बाद बूम के जैक नीचे आएंगे, फिर बूम की पिन निकाल के बूम निकालेंगे, फिर पाइपलाइन खोल के दूसरा बूम चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो। कोई भी क्रेन है वो कब पलटती है, वो तब पलटती है जब आप उठाने के टाइम लोड का ध्यान नहीं दो। लेकिन अभी हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्रेन को पलटने से बचा सके। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे जिसमें क्रेन पलट गई। तो क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स हैं। ये देखो, ये आप जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको बोलते हैं SLI। ये लगा हुआ है, इसके सेंसर ये लगे हुए हैं। ये देखो, ये आप टैंक में पाइपलाइन में ये लगे हुए हैं। ये क्या करता है, टैंक की जो इसकी जैक की पाइपलाइन में ये जो सेंसर लगे हुए हैं, ये प्रेशर से डिटेक्ट करते हैं कि हुक पे कितना वजन है। जैसे अभी मैंने ये बूम गाड़ी का उठा रखा है, तो इस पे वजन लिख के आ रहा है, देखो 1.3 टन। 1.3 टन का ये होगा नहीं, ये इसलिए नहीं होगा 1.3 टन का, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वो पीछे बूम आधा मशीन पे लगा हुआ, आधा हवा में है ना, तो तकरीबन 2 टन का वजन है। तो इससे क्या करना होता है, ये क्या करता है, ये करता ये है कि इसमें कैलिब्रेशन हर मशीन का डला होता है कि कितना बूम एक्सटेंशन पे, कितने डिग्री पे ये क्रेन पलट जाएगी। तो उससे जस्ट पहले का कैलिब्रेशन इसमें सेट रहता है। उससे जस्ट पहले ये बजर मार देता है कि पूरे जो हाइड्रोलिक सिस्टम के जो लीवर्स हैं चलाने के लिए, पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेटर को पता चल जाता है कि आप डेंजर जोन में हो, अब आप आगे बढ़ोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्रेन पलट सकती है। तो जो क्रेनें वगैरह पलटती हैं उनमें क्या होता है कि ये बाईपास का सिस्टम रहता है, या इसका एक बटन रहता है अलग से, वो लगवा लेते हैं जो इसको बंद कर देते हैं। तो वो बियॉन्ड द लिमिट्स मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो फिर वो एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर वो पलटते हैं, है ना। आपने देखा था कि एक एक्सकावेटर उतार रहे थे कहीं गड्ढे में, तो 2 हाइड्रा एक साथ पलट के अंदर चले गए। तो इसमें क्या लोग मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है। ये है ना, अभी ये देखो, ये इसमें ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ तक। अभी ये आगे जब रेड हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये बजर मारेगा। ये अभी बता रहा है कि अभी हमारे पास कितनी रेंज है। ग्रीन के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो, और येलो में आप थोड़ा सा बहुत आप डेंजर की तरफ बढ़ रहे हो, रेड में आप डेंजर जोन में हो। तो ये सब हमारे पास रहता है। अब ये इसमें क्या है कि बूम लेंथ के हिसाब से लिफ्टिंग कैपेसिटी हमेशा कम होती जाती है। जितना हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे बूम जितना ज्यादा बाहर होगा, उतनी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो अभी 1.3 टन का लोड ये दिखा रहा है, और अगर मैं इस पे से लोड हटा दूंगा तो सिर्फ हुक का लोड है जो 1 टन का है, तो वो आपको 100 kg का जो लोड है वही दिखेगा। अभी आप देखो, मैंने हुक रिलीज कर दिया, इधर 0.1 टन का लोड आ रहा है, मतलब 100 kg। तो तकरीबन तो ये जो अरेंजमेंट रहेगा इसके अंदर बेरिंगों का, वो इस तरीके से रहेगा कि 2 बॉल बेरिंग जो अपर और लोअर थ्रस्ट संभालेंगे, और एक अपना थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो सीधा थ्रस्ट संभालेगा, क्योंकि जब स्टेल स्टॉक से लगता है तो सीधा थ्रस्ट। एक पीछे की ऑयल सील जो पूरा का पूरा डस्ट फ्लो की थी, तो इसकी लंबाई लेके हम उसके अंदर पूरा सेटिंग बनाएंगे,
और उसके बाद उतनी लंबाई का पीस हम इसमें से कट करके अलग कर देंगे। इसकी जो डेप्थ आ रही है वो आ रही है 75 mm, 74.99। तो अभी जो हमारी को जो आना है साइज़ वो आना है तकरीबन 60 mm का। तो 75 और 75 तो ये जा रहा है, मतलब हमें इसको 15 mm उड़ाना पड़ेगा। तो 15 mm हम इसको उड़ा देते हैं। काटिंग ब्लेड मैंने लगा लिया, अब मैं इसको घुमाऊंगा। थोड़ा सा छोटा पड़ गया तो बाहर का कॉलर हल्का सा छीलना पड़ेगा। चलो यही सही। किसको? हाँ इसको फंसा दो उसमें, लॉक नहीं लगाना, बस लॉक बाद में लगेगा।
तो ये पहले चारों बोल्ट चढ़ाना, तो ये एक जगह बोल्ट आएंगे इसके। तो कुछ इस तरीके से कटता है। हाँ चारों आगे कस सरफेस फिनिश अच्छा आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी चले। हो गया। अभी आ रहा है 61 पॉइंट। अभी मेरे को इसको 60 करना है। साठ चाहिए था, 60 आ गया। ठीक है, आज तो बिल्कुल जो साइजेस आ रहे हैं बिल्कुल स्पॉट ऑन आ रहा है। यूजुअली ऐसा आता नहीं है। चलो तो बॉस यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। अब अंदर ना, अब अंदर अब हम इसके साइजेस बनाएंगे फाइनल वाले, जो फाइनल बनने हैं। अब हम पहले बनाएंगे थ्रस्ट बेरिंग की सीट। तो थ्रस्ट बेरिंग अभी मोटाई मांग रहा है 65 mm की, नहीं बाहर 62 mm, और साथ में जो दोनों का साइज़ आ रहा है वो है आ रहा है 27। तो 27 mm अभी हम गहराई में जाएंगे 62 का साइज़ लेके, 62 का साइज़ लेके। तो पहले मैं इस पर एक रफली मार्क कर लेता हूँ कि 27 mm की क्या है डेप्थ।
तो मैं अपने टूल होल्डर पे इसका मार्किंग कर लेता हूँ थोड़ा सा उससे कुछ पहले, उससे ये रहे कि मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं। तो एक रफ साइज लिया, ठीक है। ये आ गया है 58.65। तो हम अभी 2 mm और दबाएंगे। .70 वो 1 mm से कुछ कम। हाँ आ रहा हूँ। हाँ कौन सी पंखी को? पानी वाली। कौन सी पानी वाली?
बाजार में बुखारिया जी के हाँ ट्रैक्टर नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ ट्रैक्टर वहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बीच बाजार है भैया, रोड पे कैसा खड़ा करोगे। भाई उन्हीं के पास मिल सकता है इसका सामान, वो कहीं गैस HP के बाजू में। ये ठुक के बैठ जाएगा इसमें। चौदह 15 ले रहा होगा।
राम भैया से बात कर लेना और सामान निकलना। हाँ वो 240 के फिल्टर हाँ सैनी 240 के फिल्टर चाहिए सारे, जिसमें हाइड्रोलिक फिल्टर अपने को 2 चाहिए। उनको फ़ोटो भेजिए मैंने। हाँ उनसे बात करना, निकलवा दो यार, वो 2-3 दिन से ऑर्डर लगाना तो भूल ही जा रहा था। हाँ बिना के तो फाइनली हमारा एक साइड का पूरा पीस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे आपके से अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम इसकी पूरी फिटिंग और दूसरी साइड का बॉल नोज वाला जो सिस्टम है वो आपको पूरा दिखाएंगे। कुछ लोगों की किस्मत ही ख़राब रहती है। अभी ये देखो कस्टमर ने बूम मंगाया, अभी इसमें किसी ने जुगाड़बाजी कर रखी है। ये बुश लगा रखे थे, ये बुश भी ढीले डले हुए हैं। अब मेरे को इसको कल लाइन बोर वगैरह करना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का क्या है सेटअप बताएंगे आपको, लाइन बोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।